बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के लेक्चर्स को भी स्टार्ट करते हैं। मोल से स्टार्ट करते हैं और इसी तरह मोल को डिफाइन करते हैं और इसके बाद फिर अवोगाड्रोस नंबर को डिफाइन करेंगे। मोल व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एंड आयोनिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब भी एटॉमिक मास किसी भी एटम का, इसी तरह किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और इसी तरह किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास और इसी तरह किसी भी आयन का आयनिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो ये मोल कहलाया जाएगा। किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? लेट सपोज हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 पॉइंट समथिंग है और इसी तरह अगर हम इस 1 के साथ ग्राम लगाए देन दिस इज इक्वल टू 1 मोल, फिर ये 1 मोल के इक्वल होगा। और इसी तरह एक मॉलिक्यूल अगर H2O उठाया जाए, H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है, अगर 18 के साथ ग्राम लगाया जाए तो ये 1 मोल के इक्वल होगा। और इसी तरह फार्मूला मास अगर एक आयनिक कंपाउंड लिया जाए, आयनिक कंपाउंड मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरह अगर इसका मास निकाला जाए, ये 40 है इसका जो फार्मूला मास है, अगर इसके साथ G लगाया जाए यानी ग्राम लगाया जाए दिस इज इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह अगर एक आयन हम कंसिडर कर ले, द सेम हाइड्रोजन आयन जो कि बहुत सिंपल आयन है, इसका जो मास होगा जस्ट ये 1 ग्राम के इक्वल है, ये भी 1 ग्राम के इक्वल होगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 मोल, ये भी 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह ये जो 1 मोल की इक्वल है इसको फिर हम कैलकुलेट करते हैं। मोल का जो फार्मूला है, अपना जो फार्मूला होगा, ये मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इट मीन्स कि अगर आपने मोल को समझना है तो आपने पहले मोलर मास को समझना होगा। मोलर मास क्या होगा? अगर हम मोलर मास को डिफाइन करना चाहे, मोलर मास, तो हम ये लिख सकते हैं कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। यानी अगर 1 मोल सब्सटेंस का मास लिया जाए ग्राम में तो ये मोलर मास कहलाया जाएगा। और इसी तरह मोलर मास का जो यूनिट होगा ये ग्राम पर मोल होगा। ग्राम पर मोल जो होगा दिस इज यूनिट ऑफ मोलर मास, ये मोलर मास का यूनिट होगा। अब इसी तरह मोलर मास के एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज वंस अगेन हम वाटर को लेते हैं। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 18 AMU या U, जिसको यूनिफाइड एटॉमिक मास, अगर इसको हम मोलर मास में कन्वर्ट करें तो हम 18 ग्राम पर मोल लगाएंगे। दिस इज नाउ द मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास कहलाया जाएगा। और इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर लिया जाए NaOH, इसका फार्मूला मास 40 था, अगर मैं 40 के साथ ग्राम पर मोल लिख लूँ, नाउ दिस इज मोलर मास ऑफ NaOH। अब ये फार्मूला मास नहीं कहलाया जाएगा, दिस इज मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी तरह अगर हाइड्रोजन हमने एग्जांपल लिया था, अगर हाइड्रोजन का लिया जाए, हाइड्रोजन चूंकि 1 है इसका एटॉमिक मास, अगर इसके साथ ग्राम पर मोल लगाया जाए दिस इज नाउ कॉल्ड मोलर मास ऑफ दिस हाइड्रोजन। सो कन्वीनियंट, हमारे लिए जो आसान तरीका होगा, जो इजी तरीका होगा किसी भी मास को कैलकुलेट करने के लिए या मोल को कैलकुलेट करने के लिए, हमने सारे मासेस को, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे आयनिक मास हो, इसको हमने ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करना होगा, तब हम मोल के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोल को अगर हम कैलकुलेट करना चाहे, हमें मोलर मास समझ आ गया कि व्हाट इज मोलर मास। नाउ मोल वी कैन इजीली कैलकुलेट मोल। मोल के जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी, लेट सपोज दिस इज मोल मास एंड मोलर मास। हमने ये कहा कि जो HO का 18 ग्राम होगा ये 1 मोल की इक्वल होगा। इसको आप प्रूव करते हैं कि वाकई क्या इसी तरह है या नहीं है। लेट सपोज वाटर का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 18 ग्राम ऑफ H2O इज गिवन। आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल या कैलकुलेट मोल ऑफ वाटर।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वंस अगेन ये जो फार्मूला होगा ये लगाएंगे। अब में जो वाटर का जो मास दिया हुआ है, दिस इज मास ऑफ वाटर, या इसको गिवन मास भी कहा जाता है, ये हमें 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। हमसे कहा गया है कि आओ कि मोल इसमें, या हमने मोल को कैलकुलेट करना है कि 18 ग्राम में जो वाटर के मोल्स होंगे वो कितने होंगे। सो मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। हमने यहाँ पर 18 ग्राम पर मोल लिख लिया और इसी तरह 18 ग्राम हमें मिला हुआ है इस फार्मूले के मुताबिक। सो हम 18 को 18 के साथ कैंसिल करेंगे और इसी तरह ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल होगा और इसी तरह मोल ऊपर आ जाएगा। अब हम ये लिख सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ H2O हैज़ 1 मोल। इसमें 1 मोल पाया जाता है क्योंकि आंसर यहाँ पर 1 आया और इसी तरह जब मोल ऊपर चला गया तो यहाँ पर आंसर आया 1 मोल। इट मीन्स कि 18 ग्राम ऑफ वाटर इज 1 मोल। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर 9 ग्राम ऑफ वाटर हमें दिए गए और हमसे कहा जाए कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, तो हम अगर यहाँ पर 9 ग्राम ऑफ वाटर ले लें, 9 ग्राम ऑफ वाटर इज गिवन, कैलकुलेट मोल ऑफ H2O, तो यहाँ पर आप 18 की जगह आपने 9 फुट करना है, हम यहाँ पर 9 फुट करेंगे और इसी तरह बाकी सारा फार्मूला जो होगा वो उसी तरह होगा। लेट सपोज हमें 9 ग्राम वाटर का दिया हुआ है, 9 ग्राम जो वाटर का मास दिया हुआ है, आपसे कहा गया है कि इसमें कितने मोल पाए जाते हैं, कितने मोल की इक्वल है, तो आप फिर क्या करोगे, फिर जो मोलर मास है वाटर का वो लोगे 18 ग्राम पर मोल, ये हमने ले लिया। वंस अगेन ग्राम ग्राम से कैंसिल, 9 1 जा 9 और इसी तरह 9 2 जा 18, इट मीन्स, और इसी तरह मोल जो होगा 5 अगर 2 को 1 पर डिवाइड किया जाए देन दिस 0.5 जो होगा वो आंसर आएगा, या हाफ मोल या 0.5 मोल जो है वो 9 ग्राम ऑफ वाटर में पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास और भी न्यूमेरिकल्स है। अगर हम एक और न्यूमेरिकल उठा ले सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हमसे कहा जाए कि 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में, लेट्स सपोज वी हैव 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरह हमसे कहा जाए कि ये जो 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें मोल NaOH के कितने पाए जाएंगे, तो आपने इसको कैलकुलेट करना है, या हमने मोल को कैलकुलेट किस तरह करेंगे। अगर ये हमसे कहा जाए कि कैलकुलेट मोल इन 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 20 ग्राम ऑफ NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम वंस अभी ये फार्मूला पुट करेंगे। दिस इज मास जो हमें दिया हुआ है और इसी तरह NaOH का जो मोलर मास होगा वो 40 ग्राम पर मोल होगा। अगर मैं यहाँ पर इनके जो मोलर मास उसको कैलकुलेट कर लूँ, Na प्लस O प्लस H, सो सोडियम का जो है 23 प्लस 16 प्लस 1, आंसर होगा हमारे पास 40 ग्राम पर मोल। सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा 23 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा और हाइड्रोजन का 1 होगा, इसका हम सम लेंगे और इसी तरह 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। नाउ जब हमारे पास ये आंसर आ जाता है, दिस इज नाउ मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपने खुद मालूम करना होगा। जब आपको ये मालूम हो जाए तो आप 20 को ऊपर पुट करोगे, जो आपको दिया हुआ है दिस इज गिवन मास, इसको गिवन मास भी कह सकते हैं, और इसी तरह मोलर मास हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम पर मोल आया। सो हम इनको अगर कट कर ले 21 जा 22 जा, आंसर हमारे पास वंस अगेन 0.5 मोल आएगा, क्योंकि मोल जो होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। नाउ दिस इट मीन्स कि 20 ग्राम ऑफ NaOH कंटेन 0.5 मोल ऑफ NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगर हम एक नया फार्मूला लगा ले, हमारे पास मास हमने मालूम करना हो, मोलर मास दिया हुआ हो, इसको भी अगर मैं ये जो मैंने ये न्यूमेरिकल किया हुआ है इसको मैं वंस अगेन एक दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकता हूँ। लेट सपोज हमारे पास मास नई है और इसी तरह मोल दिया हुआ है। अगर इसको मैं कंसिडर कर लूँ ना, दिस अगर मैं ये कहूँ, लेट सपोज कि नया फार्मूला अगर हम बना ले, जो नया फार्मूला होगा मास इज इक्वल टू मोलर मास
मल्टीप्लाई बाय मोल। कभी कभी एग्जाम्स में इस तरह की न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कि आपको जो मोल है वो दिया हुआ है लेकिन मास आपने कैलकुलेट करना हो, तो इस किस्म के न्यूमेरिकल के लिए फिर आपने ये फार्मूला जो है वो पुट करना है। किस तरह पुट करना है? लेट सपोज आपसे क्वेश्चन आया हुआ है कि 0.5 मोल ऑफ NaOH is given, calculate mass of सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसको आप किस तरह भी फुट करोगे, किस तरह सोल्व करेंगे? हमारे पास 0.5 मोल दिया हुआ है और इसी तरह हमने मास को मालूम करना है। सो मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोलर मास। हमें पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका 40 ग्राम पर मोल होगा और इसी तरह मोल हमें दिया हुआ है 0.5 मोल। अब क्या होगा, मोल मोल से कैंसिल होगा और इसी तरह हमारे साथ ग्राम रहेगा। अगर 40 को हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए तो आंसर हमारे पास होगा 500 और इसी तरह 5 4 20। इट मीन्स कि 20 हमारे पास आंसर होगा 20 ग्राम। ग्राम नीचे आया, मोल मोल के साथ कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 20 ग्राम ऑफ NaOH। इसी तरह अगर एक और न्यूमेरिकल हम सोल्व कर ले H2SO4 का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H2SO4 के पहले हम इस फार्मूले के मुताबिक अगर सोल्व कर ले H2SO4 का जो मोलर मास, पहले हमने मोलर मास को कैलकुलेट करना है। अगर हमें H2SO4 दिया हुआ हो, सो हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट मोलर मास ऑफ H2SO4। H प्लस S प्लस O, इसी तरह हाइड्रोजन 2 है, हमने 2H लगाने हैं, प्लस S लगाना है, प्लस O लगाना है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होगा, सल्फर का 32 होगा और इसी तरह ऑक्सीजन जो होगा वो 16 होगा। चूंकि ऑक्सीजन 4 है, हमने 4 को ऑक्सीजन के जो एटॉमिक मास होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई करना है हमें, और ऑल जो इसका आंसर आएगा वो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। दिस इज मोलर मास ऑफ H2SO। और अब हमारे पास आया हुआ है एक न्यूमेरिकल आया हुआ है कि जो H2SO4 है इसके 46 ग्राम में कितने मोल पाए जाते हैं। या इसी तरह लेट सपोज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के आओ कि कैलकुलेट मास ऑफ 98 ग्राम ऑफ H2SO4। अगर हम इसको कंसिडर कर ले, सो यह हमें दिया हुआ है। अब हमने मास कैलकुलेट करना है 98, बल्कि अगर हमें यहाँ पर 1 मोल लिख लूँ, 1 मोल ऑफ H2SO4। नाउ इस फार्मूले के मुताबिक हम इस प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं। सो किस तरह करेंगे? लेट सपोज सोल्यूशन, हमें H2SO4 दिया हुआ है 1 मोल। इट मीन्स कि जो फार्मूला है इस फार्मूले के मुताबिक हमें मोल दिया हुआ है। मोलर मास जो H2SO4 का होगा वो 98 ग्राम पर मोल होगा। सो हम लिखेंगे मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोलर मास 98 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 1 मोल दिया हुआ है, हमने 1 मोल यहाँ पर लगाना है। ना मोल इज वंस अगेन कैंसिल विद मोल और इसी तरह जो आंसर होगा वो ग्राम में आएगा। हमें लिख सकते हैं कि मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम। और हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एक, क्योंकि 98 ग्राम जो एक मोल की इक्वल है, यहाँ पर मैंने 1 मोल जो है वो फुट कर दिया है। सो हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ H2SO4 हैज 98 ग्राम। इसमें 98 ग्राम के कैलकुलेट मास ऑफ हाफ मोल और 0.5 मोल H2SO4। अब फिर हमने ये फार्मूला फुट करना है। हमें मास हमने मालूम करना है, मोल हमें दिया हुआ है। आप मोल भी आप फुट कर सकते हो और इसी तरह वो आप 0.5 भी फुट कर सकते हो। तो सोल्यूशन किस तरह होगा? सोल्यूशन हमें मास मालूम करना है, मास नहीं मालूम। सो मास ऑफ H2SO4
इज इक्वल टू मोलर मास इसका 98 ग्राम पर मोल है, और इसी तरह मोल हमें हाफ मोल दिया हुआ है। सो मोल जो होगा मोल मोल से कैंसिल होगा, और इसी तरह 2 1 ज़ा 249 ज़ा जो 98 आएगा। नाउ हम ये कह सकते हैं कि जो हाफ मोल ऑफ H2SO4 contains 49 ग्राम ऑफ H2SO4। सो जो मास हमारे पास आया, मास इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 49 ग्राम। अब अगेन इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, अगर हम वापस मोल का फार्मूला, यानी हम यहाँ पर एक फार्मूला पुट कर ले। दूसरे तरीके से अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेट्स सपोज दिस 49 ग्राम हमें H2SO4 की दिया गया है, और हमसे ये कहा जाए कि नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो आप किस तरह कैलकुलेट करोगे? मोल ऑफ H2SO4 आपको नहीं मालूम, और इसी तरह मास आपको 49 ग्राम दिया हुआ है, और इसी तरह जो H2SO4 का मोलर मास होगा वो 98 ग्राम पर मोल होगा। तो आपने फिर क्या करना है? उसी तरह ग्राम ग्राम से कैंसिल होगा, 41 1 2 98। इट मीन्स कि जो H2SO4 का जो 49 ग्राम है उसमें हाफ मोल ऑफ H2SO4 पाए जाते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 एज हाफ मोल ऑफ H2SO4। सो इस तरीके से हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल जो है वो प्रूव कर सकते हैं। नाउ एवोगैड्रोस नंबर कितना होगा, क्या होगा अगर एवोगैड्रोस नंबर को डिफाइन किया जाए? क्योंकि हमने मोल को समझ लिया, मोल डिस्कस हो गया। नाउ H इज इक्वल टू 1 ग्राम एक मोल के इक्वल होगा, लेकिन एक मोल में हाइड्रोजन के कितने नंबर आएंगे ये एवोगैड्रोस नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 23, या तो पार्टिकल्स अगर हाइड्रोजन एटम है तो हम कहेंगे कि इसके एक मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 23 एटम्स आएंगे। और इसी तरह H2 एक मॉलिक्यूल है, और इसी तरह इसके एक मोल में जो 18 ग्राम की इक्वल है, इसमें भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। और इसी तरह NaOH जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, और इसी तरह इसके फार्मूला मास या इसके एक मोल में भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स 6.02 multiplied by 10 raised to the power 23 formula units of NaOH। और इसी तरह अगर हाइड्रोजन जो हमने आयन लिया था, हाइड्रोजन आयन, इसके एक मोल में भी इनकी जो तादाद होगी हाइड्रोजन आयंस की वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 आयंस होंगे हाइड्रोजन के। सो हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। और इसी तरह अगर इसके यहाँ पर मैं 2 मोल ले लूँ तो एवोगैड्रोस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और इसी तरह अगर यहाँ पर मैं हाफ मोल ले लूँ तो एवोगैड्रोस नंबर को 2 पर डिवाइड करूंगा। और इसी तरह जो एवोगैड्रोस नंबर है इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको एवोगैड्रोस नामी साइंटिस्ट ने जो नंबर है, यानी उन्होंने ये कहा था कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 के इक्वल होगा। इट मीन्स के किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 उस जो सब्सटेंस होगा उसके नंबर आएंगे। सब्सटेंस में भी एटम, अगर किसी एक एटम यानी एक मोल एटम लिया जाए वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 के इक्वल होगा। और इसी तरह एक मोल अगर किसी भी मॉलिक्यूल का लिया जाए तो उस मॉलिक्यूल की तादाद उस मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 होगी। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।